नमस्कार दोस्तों, सावन फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम नया डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। टेटनस के कारण से जो टेटनस टैक्सॉइड होती है उसके बारे में हम जानेंगे। आज टेटनस कैसे होता है, क्या ज़रूरी होती है, क्या इसके ट्रीटमेंट है, क्या इसके लक्षण हैं और इस क्या क्या लोगों को परेशानियां होती है। अगर टेटनस की अगर बात करें तो टेटनस में अगर कोई कुछ जानना चाहता है तो इस वीडियो को ज़रूर देखना होगा, लास्ट तक देखना ज़रूरी है। और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि सब्सक्राइबर नंबर बहुत कम है। आपके से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो कॉजेटिव एसिड के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो कि किस कीड़े मकोड़े के कारण से होता है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई के बारे में। क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई एक एजेंट है, एक कीड़ा है जिसके कारण से ये हमारा टेटनस ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, ज़्यादा जगह की जगह हो जाता है। सेप्टिसेमिया भी होता है जिसको सेप्टिक भी कहते हैं। ठीक है, बहुत घाव हो जाती है, ये घाव सूखता नहीं है। ये घाव अगर होना शुरू हो जाता है जब टेटनस हो जाती है तो वो धीरे धीरे घाव बढ़ता ही जाता है और सड़ना शुरू हो जाता है पैरों में या हाथों में। जिस जगह पे किसी कील का लग जाना, या तो ये होता मिली है कि लोहे की कील जो रहती है वो किसी शरीर में चुभ जाना या लग जाना, या किसी भी तरह से चोट लगना या किसी तरह से कट जाना। ठीक है। टेटनस इज एन एक्यूट डिजीज बाय द एक्सोटॉक्सिन ऑफ क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई। टेटनस क्या होता है कि अगर मान लीजिए लोहे की कील, जंग लगी हुई कील आपके शरीर पे लगने के बाद में क्या हुआ, वो एक केमिकल रिएक्शन के कारण से बॉडी में केमिकल रिएक्शन होती है जिससे एक्सोटॉक्सिन रिलीज होता है। किसके कारण से? क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई में। मेनली ये जो होता है जंग लोहे के कारण से होता है। ठीक है, तो टेटनस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मस्कुलर रिजिड एंड पेनफुल स्पाज्म ऑफ वॉलेंटरी मसल्स। जो मसल्स को हम वॉलेंटरी का मतलब हम अनचाहा जिस मसल्स को मूवमेंट कर सकते हैं उसको, वही मसल्स पे ज़्यादा इसका टारगेटेड रहता है। ठीक है, उस मसल्स पे क्या करता है, उसको लॉक करना, उस पर ज़्यादा स्पाज्म मतलब मसल्स में ज़्यादा दर्द करना, है ना। इसकी जो रहता है जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी कहते हैं। ठीक है, ये हो जाना आम हो जाता है जब टेटनस या तो किसी भी लोहे की कील चिढ़ने के कारण से होता है। अब जो होता है ये मासेटर प्रोड्यूसेस, जैसे अगर मान लीजिए खास करके अगर टेटनस का लक्षण अगर किसी पर दिखने लगता है तो उसकी जाव जो होती है वो लॉक होने लगता है। जाव कहते हैं इस जबड़े को, ये लॉक होना शुरू हो जाता है। ये लॉक हो जा सकता है तो आप समझ सकते हैं कि जिस इंसान का लॉक अगर हो जाएगा, ये जाव जो मुंह जो छिलवाया जाता है, जब अगर कुछ खाना खाते हैं तो इसको चबाया जाता है, तो इसके अगर ये लॉक हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि वो इंसान खाना फिर क्या खाएगा, और जब खाना नहीं खाएगा तो कितना दिन के अंदर ये इंसान चल बसेगा, है ना। तो इस तरह से होती है टेटनस टैक्सॉइड की। अगर हम केयर ना करें तो ये इतना घातक हो सकता है, इसकी किसी की जान जा सकती है। यह टाइम नहीं देता। अगर किसी इंसान को देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, किसी भी इंसान को जब वो खाना खाने के लिए रोक देता है, खाना खाने के लिए बंद कर देता है, तो उसका क्या होता है, लाइफ ड्यूरेशन जो होती है वो घट जाती है। ठीक है, और द spasm of the facial muscles produces रीनस सार्डोनियसिस। जो एक रीनस सार्डोनियसिस जो फेशियल मसल्स है, रीनस सार्डोनिकस जो मसल्स है, ये मसल्स को वो स्टीफ कर देता है, हार्ड कर देता है। इसीलिए वो क्या होता है, ये लॉक हो जाता है, उस मतलब पूरा टेंशन में आ जाता है, वो खिंचा जाता है। ठीक है, इसीलिए वो मूवमेंट उसमें नहीं रहती है, इलास्टिसिटी नहीं रहती है, इसलिए वो लॉक हो जाता है जाव को। ठीक है, द स्पाज्म ऑफ बैक नेक, है ना, मसल्स प्रोड्यूसेस ओपिथोटोनस। द रेट ऑफ डेथ इज हाई इन टेटनस। कहते हैं टेटनस में जो रहता है ओपिथोटोनस के कारण से इसका जो डेथ रेट है वो पूरा हाई हो जाता है। ठीक है, टेटनस का ट्रांसमिशन कैसे होता है हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो टेटनस स्पोर इंटर इनटू द
कॉन्ट्रामिनेटेड वुंड, अगर कोई घाव है उस जगह पे अगर कील वगैरह लगा या तो कील चुभा, इंजुरी हुआ है ना, या एबर्रेशन एंड इंजुरी में भी ट्रैवल अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको पिन चुभ जाना, या तो पैर, खाली पैर में, या तो आप चप्पल पे हैं उस पर भी अगर पैर में चुभ जाना, और चुभने के बाद में वो किसी तरह से वहाँ आयरन की कुछ कंपोनेंट वगैरह रह जाना, तो उसमें क्या होता है, लोहे की कुछ कंपोनेंट रह जाती है, तो उसमें क्या होता है कि ये टिटनस इंजुरी एबर्रेशन ले आता है, वहाँ घाव होना शुरू हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है, फूल जाता है। अगर उस समय अगर 24 घंटे के अंदर इंजेक्शन नहीं लगा दी जाती है तो ये ज़्यादा ही घातक हो जाता है। पंचर जो होता है या तो वुंड हो जाता है या अनस्टेराइल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने से होता है। डेंटल एक्सट्रैक्शन जब दांत को कबाड़ा जाता है उस समय अनस्टेराइल रहता है, तो उस समय भी इसका इस्तेमाल जो होता है वो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। इंजेक्शन जो रहता है, अगर किसी को इंजेक्शन दिया फिर वो इंजेक्शन किसी और को दे दिया, अनस्टेराइल इंजेक्शन को यूज़ किया तो उस समय भी ट्रांसमिशन होता है। जैसे कि किसी को इंजेक्शन दिया गया, आपने सुना होगा, किसी को इंजेक्शन दिया, उसके इंजेक्शन को फूल गया, वहाँ इन्फेक्शन हो गई। ये इसलिए होता है क्योंकि वो इंजेक्शन एक ही इंजेक्शन को दोबारा यूज़ किया है, इसीलिए उसका जो है उससे इसमें ट्रांसमिशन हुआ, ठीक है, इन्फेक्टेड हो गया वो। तो अनस्टेराइल कटिंग कहता है जब कट जाते हैं, या अम्बिलिकल कॉर्ड जो रहता है, जो नाभि काटा जाता है बच्चों का, उसमें भी अगर अनस्टेराइल यूज़ किया जाता है, स्टेराइल सीजर को नहीं यूज़ किया जाता है, तो उसमें भी ये सब चांस रहता है कि उसको टेटनस का इन्फेक्शन हो सकता है, फ्रैक्चर वगैरह हो जाती है, तो भी ये सब ज़्यादा करके टेटनस की इंजेक्शन लगानी जरूरी होती है। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में हम जानेंगे कि इसको बचाव और रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो बचाव और रोकथाम के लिए जिससे होता है कि इम्यूनाइजेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ जनरल हाइजीन, सबसे पहले हमारा इम्प्रूव करना होता है कि जो हमारा हाइजीन है, मतलब साफ सुथरा जगह पे रहना, गंदे नालियाँ नहीं रखना, गंदे अगर नालियाँ हैं तो उसमें छिड़काव करना है ना। तो ये सब से हम बच सकते हैं, ये सब से हमें कॉजेटिव एसिड वगैरह कहीं नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन विद द ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सॉइड एंड चिल्ड्रन प्रेग्नेंट मदर मस्ट बी इम्यूनाइज, कहता है कि हमें टेटनस टॉक्सॉइड का इंजेक्शन, उसको इम्यूनाइजेशन करवाना चाहिए हर 6 मंथ में जो है सो हमें टेटनस टॉक्सॉइड की इंजेक्शन लेनी चाहिए। और अगर प्रेग्नेंट लेडी है उसको भी 3 डोज देना चाहिए, उन्होंने भी इंजेक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो बच्चे को चांस ना हो और टेटनस टॉक्सॉइड ना हो, इसलिए उसको लेना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मस्ट रिसीव डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, है ना, और टेटनस टॉक्सॉइड, ये 3 जो रहते हैं, है ना, ये 3 जो रहते हैं, ये 3 इंजेक्शन जरूर लगाया जाता है। जो डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टेटनस टॉक्सॉइड, ये प्रेग्नेंट मदर्स के लिए है, वो लगाए जाते हैं। ये 6 वीक में, 10 वीक और 14 वीक्स में ये जरूरी होती है, ठीक है। ये बूस्टर डोज एक जो होता है वो 18 महीने के बाद में भी लगाया जाता है। तो in women first pregnancy they must have received dose tetanus toxoid, second subsequent derivatives on the dose of the enough, सेकेंड अगर डोज दे दिया तो वो भी काफ़ी है, ठीक है। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन विथ ATH जो रहता है वो होता है कि आप ATH लगा दिए तो उसमें आपका ह्यूमन टेटनस टॉक्सॉइड जो होता है, इम्यूनाइजेशन इम्यूनोग्लोबिन फॉर इमीडिएट प्रोटेक्शन आफ्टर ट्रॉमा, अगर टेटनस टॉक्सॉइड का लग जाता है तो अगर कोई ज़रूरत होती है, अगर किसी को टेटनस हुआ है तो उसको तुरंत ये क्योर होता है, एंटीबायोमा के रूप में काम करता है। ये क्या करता है कि किसी भी अगर जगह पे घाव हुई है तो उस जगह पे एंटीबायोमा, यानी कि उस जगह पे उसका पहले एंटीबॉडी तैयार हो जाता है और उस जगह घाव होने से रोकता है ये, ठीक है। लोकल ट्रीटमेंट एंड क्लियरिंग द ऑल द वुंड एंड टिश्यूज एब्रेशन, है ना, डेब्रिमेंट
अगर कोई जगह घाव है तो उस जगह को पूरा साफ करने चाहिए, साफ करके पूरा क्लीन करके फिर उसमें बीटाडीन अप्लाई करना चाहिए, उसको हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए। ये सब करके बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ये हमारे वुंड के लिए और ये टेटनस से बचने के लिए। कहता है केमोप्रोफाइलैक्सिस एंटीबायोटिक्स, उसके साथ में एंटीबायोटिक्स भी लेना चाहिए, जैसे कि आपका पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन बहुत ही अच्छा काम करता है। या तो पेनिसिलिन आप ले सकते हैं या तो टेट्रासाइक्लिन ले सकते हैं। ये अगर दवा लेंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी जनरल फिजिशियन या जो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है वो MBBS है, उससे आप जरूर कंसल्ट कर लें। अपने से किसी भी इंजेक्शन को लेना, किसी भी दवा को लेना, ये बहुत ही घातक होता है। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हम नेक्स्ट वीडियो ज़रूर फिर से लाएंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।